जय हिंद दोस्तों। आप लोग इस वीडियो में जानेंगे कि अर्थव्यवस्था होता क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, ये कितने प्रकार के होते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। और साथ में ये भी जानिएगा कि आप विकसित अर्थव्यवस्था क्या होता है, विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है और अर्थव्यवस्था का क्षेत्र क्या है। इस सब को सिंपल वे में बहुत ही आसान तरीक़ा से ये जानिएगा। और साथ में इसका क्षेत्र जैसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या और कौन कौन सी सुविधा आता है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी सुविधाएं आती है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं आती हैं, इन सब के बारे में मैं बहुत ही आसान से और साधारण तरीके से सबसे पहले हम लोग जानेंगे अर्थव्यवस्था होता क्या है। तो अर्थव्यवस्था जीवन यापन के लिए अपनाई गई एक आर्थिक व्यवस्था है। आर्थिक व्यवस्था इसके पहले विकास अगर नहीं हुआ होगा, जैसे कि जिस समय रुपए पैसे का अभी जन्म नहीं हुआ होगा, तो उस समय सोचिए कैसे लोग ज़रा सोचिए उस समय लोग को क्या दिक्कतें आती होगी। उस समय ये भाई साहब देखिए गेहूं के बदले में टमाटर दे रहे हैं और दूसरा भाई साहब है गेहूं के बदले में सेब, और ये ऊपर देखिए बैग बैग है और बैग के बदले में दे रहे हैं जूता। तो ये भाई साहब अलग अलग प्रकार के। ज़रा सोचिए अगर किसी के पास बकरी आ जाए, बकरी हो और उसे चावल और सब्जी दोनों लेना होगा, तो वो चावल वाले को बकरी देगा सब्जी वाले को बकरी देगा। तो वो तो काट कर दे नहीं सकता, क्योंकि किसी एक को काट कर देगा तो बकरी मर जाएगी नहीं। तो सभी को खड़ा बकरी चाहिए तो कैसे देगा। तो इस तरह से अनेक प्रकार की समस्याएं आती थी। तो इसको दूर करने के लिए क्या हुआ से ये रुपए का या मुद्रा का आविष्कार हुआ। पहले सोने के सिक्के चले, फिर चांदी के, फिर अन्य धातुओं के और विभिन्न प्रकार के सिक्के चले। लेकिन इन सिक्कों में भी एक परेशानी आ जाती थी। अगर इन सिक्कों को 1 लाख के सोचिए, 1 लाख का अगर धो कर ले जाएगा होगे कहीं उठा के 1 लाख के, 2 लाख के, 5 लाख के सिक्का, तो आदमी कैसे जाएगा, मर जाएगा दबा कर। तो इसको दूर हटाने के लिए, इन सारी समस्याओं को दूर हटाने के लिए बाद में कागजी मुद्रा का आविष्कार हुआ, जिसे हम लोग नोट कहते हैं, गिनते हैं ना नोट, उसी वजह इसको हम लोग नोट कहते हैं। तो ये नोट का आविष्कार हुआ उन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए। फिर आपको आता है अगर अर्थव्यवस्था मुख्यतः 3 ही प्रकार के होता है, एक पूंजीवादी, दूसरा मिश्रित और तीसरा आता है आपको समाजवादी। अब आपको पूंजीवादी आप क्या समझते हैं, पूंजीवादी क्या नीति अपनाई जाती है, जैसे कि अमेरिका हुआ, रूस हुआ, जापान हुआ, ये सब क्या करता है, ये सब देश अपने देश में बड़े बड़े कंपनियों को बुलाता है, उस पर टैक्स फ्री कर देता है। इसमें उन सार पूंजीपतियों को बुलाकर अपने देश में कारखाने लगवाता है और उस पर पूरा टैक्स फ्री। इससे क्या होता है, वो तो सरकार को कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली नहीं होता है लेकिन इनडायरेक्टली होता है। जैसे कि वहाँ जाएगा तो यहाँ से दूसरे देश से कंपनी जाएगा तो वहाँ से सारे आदमी थोड़े ले जाएगा अपने देश से, वहाँ जिस देश में लगाएगा उसी देश के लोगों को वहाँ काम मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। तो इससे क्या होता है, उस देश के नागरिकों को रोज़गार मिलता है और वो क्या करता है, उस नागरिकों उससे क्या होता है, उन देश के नागरिकों के जीवन स्तर ऊंचा उठ जाता है। कहने का अर्थ जीने का तरीका, पैसे आएगा तो जीने का स्टाइल भी बदल जाएगा, होता है ना। आप लोग भी देखिएगा, गांव में देखिएगा कुछ लोग आते हैं जो कमा का उसका जीवन स्तर ऐसे भी 10 दिन के लिए लगता है ऐसे चेंज हो गया। तो इस तरह से जिस देश में लगेगा फैक्ट्री बड़े बड़े, उस देश का जीवन स्तर अपने आप ऊंचा उठ जाएगा, हालांकि उस सरकार को टैक्स भी नहीं देता फिर भी। लेकिन देखिएगा ये हुआ पूंजीवादी देशों का कमाने का तरीका और ये कैसे उन्नत होता है। दूसरा होता है समाजवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसे अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सारे इसका जो बागडोर है वो सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के हाथों में होती है, जो समाज के कल्याण के लिए उद्देश्य से वो कार्यक्रम चलाया है। जैसे कि आप लोग देखिएगा ये मनरेगा वनरेगा ये सब सरकार के आदमी ही काम करता है, इसमें कोई कंपनी हस्तक्षेप नहीं करती, ये सरकार के कल्याण के लिए होता है, यानी कि समाज के कल्याण के लिए होता है। तीसरी अर्थव्यवस्था वो है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है, कुछ भाग जो होता है कुछ हद तक सरकार इसमें सरकार के हाथों में इसका बागडोर होता है और कुछ हद तक निजी कंपनियां, जैसे कि ठेका पर दे देना, ठेका का कोई काम दे दिया, बड़े बड़े रेल के पटरी या कुछ कुछ, तो ये ठेका पर दे दिया, कंपनियां कमा रही है और उसमें सरकार का भी भागीदारी है। तो ऐसे अर्थव्यवस्था को हम लोग कहते हैं मिश्रित, जिसमें निजी कंपनियाँ और सरकार दोनों की भागीदारी होती है। तो ये हुआ अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार। उसके बाद में देखिए ये विकसित अर्थव्यवस्था क्या है और विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है।
विकसित अर्थव्यवस्था जैसे कि जिसका जीवन स्तर ऊंचा उठ गया, जिसके देश में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करते हैं, अधिक से अधिक लोग वहाँ पर फैक्ट्रियों या कंपनियों में काम करते हैं, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ जाता है। तो उन सारे देश की अर्थव्यवस्था को हम लोग कहते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। वो विकसित हो चुका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और विकासशील अर्थव्यवस्था का अर्थ हुआ जो अभी ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, आगे बढ़ने के प्रयास कर रहा है। तो विकसित अर्थव्यवस्था में आ जाता है देश जैसे कि ब्रिटेन हुआ, रूस हुआ, जापान हुआ, अमेरिका हुआ। और विकासशील में जैसे कि हम लोग हैं अभी, लड़का पढ़ते रहेगा और पढ़ाई छूटा तो नौकरी मिला कि नहीं मिला। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे भी देश में वही नीति हो जो अलग अलग विकसित देशों में, साथ में बच्चे काम भी करें अपना और पढ़ाई भी करें। तो उन सारे बच्चों को लिए मैं एडुकेट करना चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ काम भी करें, क्योंकि सरकार आप नौकरी देने वाले नहीं है। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई के साथ साथ काम भी करें और सीखें और आत्मनिर्भर बनें। इसलिए ना देखिएगा आप लोग मोदी सरकार को, ये मोदी जी बोल रहे हैं से लोकल फॉर वोकल। वोकल के लिए आपको लोकल का उपयोग करना होगा। अगर आप लोग घर में बने अपना से बनाए हुए वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे तो कहीं से खरीदिएगा तो उसी के पास ना पैसा जाएगा। जिसके पास पैसा रहेगा उसका वर्चस्व बड़ा रहेगा। जैसे आप लोग के गांव या मोहल्ला में ही देखिएगा, जिसके पास पैसा रहता है वो क्या होता है, वो किसी से भी भिड़ जाता है, किसी से भी कोई कुछ बोल देता है, उसका वैल्यू ज़्यादा होता है ऐसे भी। तो आज हम लोग के जो देश में ये चीन और भारत के बीच में लड़ाई जो घमासान हो रहा है, ये भारत का ही पैसा लेता है और भारत पर चढ़ाई कर देता है। जैसे कि नेट वोट से हुआ चाहे मोबाइल से हुआ। तो इसीलिए हम लोग ये हमेशा ये सोचना चाहिए कि दूसरे देश का सामान कम से कम उपयोग करें और अपने देश में निर्मित करें। तो ये निर्मित करने के लिए हम लोग बच्चों में पहले ये डेडिकेट होना चाहिए कि यहाँ पर सामान का उपयोग उत्पादन करें जितना हो सके। और उत्पादन करने के लिए हमें बच्चों में ये सिखाना चाहिए, प्रवृत्ति डालना चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ तुम वर्क भी करो, कोई काम भी करो, कोई नया स्किल भी डेवलप करो, जिससे क्या हो बच्चों में बाद में बेरोजगार ना बने, बच्चे अपना खुद पर निर्भर करें, आत्मनिर्भर। अब बताइए ऐसे 20 साल 30 साल हो जाए तो वो आत्मनिर्भर बनेगा। वो तो 30 साल बैठ कर खाया पहले घर वाले का, उतना कम किया आर्थिक व्यवस्था, और तब वो कमाने चलेगा, तब तक उसका अपना हो जाएगा। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था नहीं विकसित होगी, कभी विकासशील रह जाएगी, विकसित नहीं होगी। तो इस तरह बच्चों में हम लोग को अगर इस तरह का डेवलप करें कि वो पढ़ाई के साथ साथ कोई वर्क भी करे, कोई काम भी करे, कोई पैशन उसका हो, तो हम लोग भी उसी देश की कैटेगरी में आएंगे, विकसित देश की कैटेगरी में। तो ये हुआ आपको ये विकासशील अर्थव्यवस्था के बारे में। अब हम लोग जानेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में। अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 3 ही क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं कृषि और इससे संबंधित जो काम होते हैं, जैसे कि आपको मछली पालन, मुर्गी पालन, पशु पालन और ये वानिकी, खनन भी इसी में आते हैं। क्योंकि द्वितीय क्षेत्र में जितने भी ये माल जाते हैं कच्चे माल, वो सारे प्राथमिक क्षेत्र से आते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत निर्माण या विनिर्माण आते हैं, इसलिए क्योंकि जैसे कि कच्चे माल जितने भी होते हैं उसका निर्माण ये द्वितीय क्षेत्र में ही होता है, औद्योगिक काम है। जैसे कि आप लोग देखे होइएगा, अगर लोहा निकला खनन से तो उसका फिर से उसको तोड़ फोड़ कर उसको गला उला कर निर्माण उससे किया जाता है, रॉड या देखिएगा आप लोग प्लास्टिक के कूड़ा कचरा ये सब जितने भी सामान बने होते हैं उसे फिर से निर्माण फैक्ट्रियों में जाता है, गला उला का पुनः निर्माण यानी विनिर्माण उसको किया जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र में आता है निर्माण या विनिर्माण। इसके अंतर्गत जितने भी औद्योगिक कार्य होते हैं, काम होते हैं, वो सारे चीज़ आते हैं द्वितीय क्षेत्र में। अब आता है आपको तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जितनी भी सेवाएं होती है हम लोग उपयोग में लाते हैं। जैसे कि परिवहन की सेवाएं, संचार की सेवाएं, बैंकिंग, जितने भी रुपए के आदान प्रदान, जितने भी बचत खाता ये सब आता है, ये सारे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, अब जाने से पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो मैट्रिक के इतिहास से है। फर्स्ट, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, और सेकंड, गैरीवाल्डी व्यवसाय से क्या था। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।